और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। वेल 12 साल पहले दिल्ली में सत्ता में बैठी यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ ईमानदारी का नारा लेकर के राजनीति के मैदान में दो नाम बहुत ही ज़्यादा उभरे थे। एक थे कट्टर ईमानदार और दूसरा अब की बार करप्शन फ्री सरकार। जी हाँ, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब पूरे 12 साल बाद ये सवाल उठता है कि क्या ईमानदारी की सियासत की उम्र सिर्फ इतनी ही थी? क्या दिल्ली में बीजेपी की जीत को नरेंद्र मोदी की जीत माना जाएगा या फिर केजरीवाल की हार? वेल ये फैसला तो अब आप पर है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल तय है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की तुलना अब कम्प्लीटली खत्म हो गई है। वो तुलना जो खुद केजरीवाल अपनी नरेंद्र मोदी से करते थे। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक सत्ता का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल जब पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस को करारा झटका दे रहे थे, तब उनको मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सच में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते थे? वेल अगर बहुत गहराई में जाकर देखा जाए तो सियासत की असली तस्वीर यही है कि मोदी ने आज तक कभी किसी चुनाव में हार का सामना नहीं किया है और अब दिल्ली में केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को चुनाव में हरा करके मुख्यमंत्री का पद खुद संभाला था, लेकिन समय का चक्कर घूम के इनके ऊपर आया है और चुनाव में हार का सामना अब इनको करना पड़ रहा है। वेल अगर देखा जाए तो केजरीवाल की हार ने मानो नरेंद्र मोदी के विरोधियों की उम्मीदों पर बहुत ही तगड़ा प्रहार किया है। मनीष सिसोदिया जिनकी शिक्षा नीति के गुणगान गाए जाते थे, सत्येंद्र जैन जिनका हेल्थ मॉडल तारीफों में था, वो भी चुनाव हारने से नहीं बच सके। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में फाइनली काबू पा लिया है और मोदी के नेतृत्व में देश भर के बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकारों ने जीत हासिल की है। वेल आपको क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद क्या उनकी सियासी ताकत खत्म हो जाएगी? और दिल्ली की हार अब केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाली है और ये ठीक बिल्कुल उसी कर्मा की तरह होगा जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है। अरविंद केजरीवाल का झाड़ू टूट चुका है और बहुत ही जल्द उनके हार की गूंज पंजाब तक भी पहुंचने वाली है। और अब सवाल ये है कि क्या पंजाब में उनकी पार्टी सत्ता को बचा पाएगी या फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों पर फंसे हुए अरविंद केजरीवाल का भविष्य भी दांव पर होगा? वेल आम आदमी पार्टी के साथी जैसे अपनी ये स्वाति मालीवाल हो गई, अपने कुमार विश्वास हो गए, इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की हार का जो एक रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ उनका अहंकार है। और कुमार विश्वास जी ने तो यह भी तक कह दिया है कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। और ये अन्ना हजारे ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसों के चक्कर में, शराब के चक्कर में और अहंकार के चक्कर में अपनी पार्टी की हार को बुलावा खुद दिया है। तो क्या ये हार अरविंद केजरीवाल की एक व्यक्तिगत हार है या इस हार ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में विनम्रता ही सफलता की कुंजी है? क्योंकि जनता का मालिक तो वही है ना जो खुद को उनका सेवक समझे। वेल कहानी यही है, लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं लेकिन असल मालिक जो है वो हमेशा जनता ही होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना और अपने कमेंट्स जो हैं, अपने थॉट्स इस टॉपिक पर, केजरीवाल की हार पर या कह लो बीजेपी की जीत पर, जो भी थॉट्स हैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।